दोस्तों बिग बॉस हाउस से बाहर आ चुकी है मुस्कान बामने। उनका सफर हो चुका है बिग बॉस 18 के हाउस से खत्म और आते आते ही उन्होंने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी, क्योंकि बिग बॉस हाउस में वो कुछ बोलती ही नहीं थी, पता नहीं कहाँ गायब रहती थी, वो दिखती नहीं थी। बट बिग बॉस हाउस से वो जैसे ही बाहर निकली उन्होंने मीडिया के सामने बहुत सारे बातों का खुलासा किया, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर की। और अगर उनको बिग बॉस में वापस जाना है कि नहीं ये पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उनको वापस बिग बॉस में जाने का चांस मिलेगा तो वो जरूर जाएंगी। बट आई डोंट थिंक कि बिग बॉस उनको वापस से बिग बॉस में बुलाने वाले, क्योंकि बिग बॉस को ये पता चल गया होगा कि इनको बुलाना उनका वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी था। बट फिलहाल अगर बात करूं कि यहाँ पे मुस्कान बामने ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, तो सबसे पहले उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या लगता है आपको घर से बेघर कर दिया गया है, तो आपका जो एविक्शन हुआ वो फेयर था या फिर अनफेयर था। तो इस पे मुस्कान बामने बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये फेयर था, क्योंकि मुझे घर वालों ने निकाला है, ना कि यहाँ पे वोट्स के बेस पे मुझे निकाला गया है। तो जब भी मैं बिग बॉस हाउस में थी घर वाले बस यही बोलते थे कि तू दिखती नहीं है, तू बात कर, लोगों से इंटरप्ट कर, तू थोड़ा सा खुल के निकल के आ। बट मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करती थी। अब यहाँ पे पता नहीं बाहर में क्या दिखा, बट मुझे जितना आता था मैंने कोशिश की, और अगर मैं नहीं दिखी और यहाँ पे जो है वोट्स के बेस पे मुझे बाहर नहीं निकाला गया, घर वालों ने डिसाइड करके मुझे घर से बाहर निकाला है, तो मुझे लगता है कि ये अनफेयर था। फेयर तो मेरे साथ में नहीं हुआ है। वहीं पे मुस्कान से पूछा जाता है कि रिसेंटली घर में एक रैंकिंग टास्क हुआ था, उसके दौरान अविनाश ने आपको 14 नंबर पे रखा, जबकि जहाँ पे घर वालों को डिसाइड करना था कि आप कितने नंबर पे किसको रखना चाहते हो, तभी अविनाश ने आपको बोला था कि कुछ भी हो जाए 14 नंबर पे नहीं जाना, उससे पहले का जो भी होगा हम मैनेज कर लेंगे, बट सबसे लास्ट में मत जाना। बट जब उनके पास में ये पावर आई कि उनको डिसाइड करना था कि उनको कितने नंबर पे रखना है, तो उन्होंने सबसे लास्ट में आपको रखा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? तो यहाँ पे मुस्कान बोलती है कि हाँ ये बात तो मुझे भी थोड़ा सा शॉकिंग लगा, और मुझे भी इस बात का बुरा लगा कि जो मुझे खुद मना कर रहा था कि 14 नंबर पे मत जाना, उन्होंने खुद मुझे 14 नंबर पे रख दिया। तो इस बात का मैंने उनसे पूछा भी कि आपने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पे अविनाश ने मुझसे बोला कि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स नहीं थे और यहाँ पे अरफिन सर के पास में बहुत सारे पॉइंट्स थे तुमको 14 नंबर पे रखने के लिए, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे डिस्कशन किए और उसके बाद में तुम्हें 14 नंबर पे रखा गया। तो मुस्कान बोलती है कि इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा, बट जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो मैंने सोचा कि छोड़ो, फिर मैं क्या ही इनसे बहस करूं। वहीं पे मुस्कान से फिर से पूछा जाता है कि घर वाले मतलब घर में कुछ कंटेस्टेंट ऐसे थे जो कि तुमको बहुत सिंपैथी देते थे, जैसे कि एलिस, ईशा, शहजादा, ये सब बोलते थे कि तुम उनकी फ्रेंड हो, तुम्हारे लिए वो स्टैंड लेंगे, तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए सिंपैथी दिखाते थे। बट तुमको क्या लगता है कि कौन वहाँ पे रियल फ्रेंड था, कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त था, कौन तुम्हारे लिए सच में बोलता था, और मतलब बाकी सब जो है वो फेक थे। तो यहाँ पे जितने भी नाम बताए जाते हैं उसमें से कोई भी मुस्कान उनका नाम नहीं लेती, और वो बोलती है कि मुझे लगता है कि जो विवियन है वो वहाँ पे मेरे लिए फेयर थे, और वो मतलब मेरे लिए वहाँ पे रियल थे, क्योंकि घर में सब लोग आके तो ये बोलते थे कि ये करो वो करो, सिंपैथी तो सब दिखाते थे, बट सब अपने लिए और अपने मतलब के लिए, अपने गेम प्लान के लिए। बट यहाँ पे जो विवियन है वो जब भी आते थे तो वो यहाँ पे रियल होते थे और मेरे लिए रियल केयर भी दिखाते थे। तो इसीलिए मैं उनको सही मानती हूँ और उन्होंने मेरा केयर किया और मेरा ध्यान रखा, ये भी मैं मानती हूँ। फिर से यहाँ पे मुस्कान से पूछा जाता है कि बिग बॉस हाउस में आपने बिग बॉस से रिक्वेस्ट किया था कि आपको फैमिली से बात कराया जाए, मतलब फैमिली मेंबर किसी भी एक से बात कराया जाए, तो बिग बॉस ने आपको मना कर दिया था। तो क्या लगता है आपको, अगर आपको बात कराया जाता तो आपका जो गेम प्लान है वो कुछ और होता? तो मुस्कान बोलती है कि हाँ शायद उस टाइम पे मैं बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी, घर वाले मुझे हमेशा बोलते थे कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं दिख नहीं रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ही ज्यादा अंदर से टूट चुकी थी और बहुत डर चुकी थी। बट उस टाइम पे अगर बिग बॉस मुझे किसी से बात करवा देते, स्पेशली मेरे चाचू से, तो शायद मैं थोड़ा सा स्ट्रांग दिख जाती और मुझे मोटिवेशन मिलता कि हाँ मुझे आगे जाके बहुत अच्छा खेलना है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई। तो फिर उनसे बोला जाता है कि विवियन तो आपके लिए रियल केयर दिखाते थे, तो ये बोलती है कि हाँ दिखाते तो थे, बट बस उनके अकेले से कुछ नहीं होता है, घर वाले और भी जो थे वो मुझे पसंद नहीं करते थे, मुंह पे तो अच्छा बनते थे बट सब अपने फायदे के लिए, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे अकेलापन फील होता था। फिर मुस्कान से पूछा जाता है कि क्या आपका बिग बॉस जाने का डिसीजन सही था या फिर गलत था, प्लीज मुझे ये बताइए। तो यहाँ पे मुस्कान बोलती है कि मेरा डिसीजन जाना यहाँ पे गलत नहीं था, मैंने तो अपनी खुशी से बिग बॉस को हामी करी थी और मैं बिग बॉस हाउस में गई थी। हालांकि मेरा अनफेयर एविक्शन हुआ, मैं घर से बहुत जल्दी निकल आई और घर में कुछ नहीं कर पाई, बट मुझे अगर चांस मिला, बिग बॉस ने मुझे अगर फिर से बुलाया बिग बॉस हाउस में, तो मैं जरूर जाना चाहूंगी और जैसा मैंने किया उससे तो बहुत बेटर करके आऊंगी। तो यहाँ पे मुस्कान कहीं ना कहीं फिर से बिग बॉस हाउस में जाना चाहती है, और उन्होंने ये भी बोला कि इतना इंट्रोवर्ट लड़की हूँ मैं कि जल्दी मैं किसी से खुद से जाके बात नहीं करती हूँ, बट बिग बॉस में जाने के बाद मैं पहले से बहुत ही ज्यादा दिखी और बहुत ज्यादा खुलने की कोशिश की। तो बिग बॉस से मुझे कुछ मिला ना मिला वो बात अलग है, बट मैंने अपनी पर्सनैलिटी चेंज की और मुझमें बहुत सारी अच्छाई आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिग बॉस में जाके। यही सब मुस्कान ने अपने इंटरव्यू में बोला, और इसके अलावा भी बहुत कुछ उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला, तो मैंने सोचा कि आपको शॉर्टकट में अपडेट कर दूं। तो क्या कहना है आपका इन सब पे, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।